नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं हम आपका। और इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस बार जीतेंगे चुनाव। क्या है उनकी रणनीति, हम इस चीज़ को बात करने वाले हैं इस चीज़ पर इस वीडियो में। जहां तक पता चला है कि नगीना लोकसभा सीट यूपी के बिजनौर से लड़ने वाले हैं चुनाव। जहाँ पर ये भी पता चला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, जब मीडिया वाले उनसे पूछने के लिए सवाल किए कि क्या आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने पूछा कि क्या सपा से आपको सीट मिली है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक मुझे सपा से कोई भी सीट नहीं मिली है, कोई भी ऐसा ऑफ़र नहीं मिला है जिसमें मुझे कोई नगीना लोकसभा सीट से मैं चुनाव लड़ूँ। लेकिन मैं अपने पार्टी से नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला हूँ मैं। और किसी भी दल में शामिल होकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं खुद के दल का बनाऊंगा और खुद के दल से ही मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अगर अखिलेश यादव देते हैं तब भी सही है, और अगर अखिलेश यादव सीट नहीं देते हैं मुझे बिजनौर लोकसभा सीट में लड़ने के लिए, तब भी ठीक है। नगीना लोकसभा सीट के समय अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के सामने बहुत बड़ी चुनौती अभी पेश हो रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी है। शायद बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, इसीलिए उन्हें वोट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी हैं। जितना खतरा आकाश आनंद को होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण से, उतना ही खतरा चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी होना चाहिए आकाश आनंद से। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कोई भी बहुत बड़ा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो किसी नेता का सपोर्ट ले सकें। हाँ, लेकिन उनकी पहचान बहुत ज़्यादा है, वो अखिलेश यादव के पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। भले ही अखिलेश यादव ने उन्हें एक भी सीटें ना दी हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो कहीं और का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का भी चुनाव क्यों ना हो, उन्हें एक भी सीटें नहीं दी गई, ना चौधरी जयंत चौधरी की तरफ से, ना ही अखिलेश यादव की तरफ से। पांचों राज्य के चुनाव में भी कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति अलग है। वो जगह जगह साइकिल से घूम के, जगह जगह पैदल जाके लोगों में उत्साह फैला रहे हैं। ये बता रहे हैं कि केतली छाप को ही वोट दीजिएगा, जो उनका आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं चुनाव। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं मायावती जी का बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मायावती जी हमारे पार्टी में शामिल हों, या मैं मायावती जी की पार्टी में शामिल हूँ। हम गठबंधन करके चुनाव लड़ें और दलित वोट बैंक हमारा होगा। लेकिन वहीं पर सपा में भी वो जुड़े हुए हैं, जिसको मायावती बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। मायावती जहां इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ी हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उसके विपरीत इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि मायावती जी ने अभी तक कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपनी पार्टी में नहीं बुलाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा?